हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर न्यूमेरिकल्स, वो थोड़े प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसको पढ़िए और क्वेश्चन को फिर ट्राई कीजिए। ठीक है। और फिर मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ उसके साथ उसको कंपेयर करके देखिए। ठीक है। मगर पहले आपको खुद करके देखना है। ठीक है। अच्छा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ ए स्क्वायर कैरी चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है। एंड द अदर टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम स्क्वायर कैरी चार्ज स्मॉल क्यू। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज जीरो, हाउ आर क्यू एंड क्यू रिलेटेड? क्यू और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, ऑपोजिट कॉर्नर में सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो ये स्मॉल क्यू। ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो बोला है, मतलब सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये सारे चार्ज पॉजिटिव होंगे तो सब तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब सारे चार्ज सेम साइन नहीं हो सकता है, ऑपोजिट साइन होना पड़ेगा। और ये जो कैपिटल क्यू है ये सेम टाइप का चार्ज है, स्मॉल क्यू भी सेम टाइप का चार्ज है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल क्यू को फॉर टाइम भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये जो कैपिटल क्यू है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। कैपिटल क्यू नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। और स्मॉल क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इनके पोजीशन को कुछ नाम दे देते हैं। तो ये पोजीशन ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है। आ, फिर ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बी और डी में तो सेम टाइप चार्ज है। ठीक है। हम लोग को बोला रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू एट डी इज जीरो। डी इज जीरो। ठीक है। बी में भी ले सकते हैं, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। तो देखिए, ये जो चार्ज बी, क्यू चार्ज है बी पोजीशन में, वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी बी। ठीक है। माइनस क्यू एट ए जो है वो इस चार्ज को, क्यू चार्ज को एट डी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा एफ डी ए। ठीक है। सिमिलरली जो चार्ज क्यू चार्ज डी पोजीशन में है, उसको चार्ज माइनस क्यू एट सी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका एफ डी सी। ठीक है, एफ डी सी इस डायरेक्शन में। तो एफ डी सी और एफ डी ए का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। सो ये हो जाएगा एफ डी ए सी, कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है। एफ डी ए सी। ठीक है। अभी एफ डी ए सी इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू एट ए एंड सी। ठीक है। ए और सी में जो चार्ज है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्मॉल क्यू पे, वो एफ डी ए सी के डायरेक्शन में आ रहा है। और एफ डी बी इज अ रिपल्सिव फोर्स ऑन क्यू एट डी ड्यू टू क्यू एट बी। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ डी बी इज इक्वल टू एफ डी ए सी। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर है इसके जो साइड्स हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट ले लेते हैं हम लोग, कुछ ए ले लेते हैं, साइड साइड का मेजरमेंट ए ले लेते हैं। ठीक है। तो ये ए हो गया, ए हो गया, साइड सारे साइड ए है। ठीक है। तो इसका मतलब जो बी डी डायगोनल है वो आपका ए रूट टू हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब एफ डी बी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, एफ डी ए इज इक्वल टू एफ डी सी। ये दोनों फोर्स इक्वली मैग्नीट्यूड होंगे। ठीक है। के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो डायरेक्शन मार्क किया है, जितने भी डायरेक्शन हम लोग मार्क किए हैं, ये बेस्ड ऑन दैट मतलब साइन है। ठीक है, साइन को यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे फिर से साइन को नहीं लेना है।
ठीक है। अच्छा, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मतलब एफ डी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब एफ डी सी और एफ डी ए तो एक ही है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो इसको मैं लिखता हूँ टू एफ डी ए स्क्वायर। ठीक है, टू एफ टू तो रूट टू बाहर अंदर है क्या, तो एफ डी ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट टू टाइम्स के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो फोर्स है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, इसका मतलब हम इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो के क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो गया, एक क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, सो कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई टू रूट टू, टू रूट टू। ठीक है, बट यहाँ पे जो चार्ज है क्यू और क्यू ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई टू रूट टू। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फिक्स चार्जेस 4q एंड 2q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज है 4q और यहाँ पे चार्ज है 2q। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, x है। ठीक है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखना कि अगर दोनों चार्ज का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा ना वो दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, तो और पहले आपको बता देता हूँ कि इट विल बी नियर चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, नियर चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्यों होता है आप थोड़ा सोचिए, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया चार्ज स्मॉल क्यू, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं डी, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस डी, टोटल डिस्टेंस तो एक्स था। ठीक है, अब नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है। ठीक है, फॉर क्यू इन इक्विलिब्रियम, फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे 4q इसको इस तरफ धक्का मारेगा। ठीक है, 2q इसको इस तरफ धक्का मारेगा, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक फोर्स को नाम देते हैं F1, एक को फोर्स को नाम देते हैं F2। ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा, K 4q Q डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा, K Q ट्वाइस Q डिवाइड बाय एक्स माइनस डी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएंगी, हल्का कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने से थोड़ा हल्का हो जाएगा लोड। ठीक है, तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 4/d² इज इक्वल टू 2/x माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमको यहाँ पे दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा, 2/d इज इक्वल टू √2/x माइनस डी। ठीक है, स्क्वायर रूट लेके पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, क्यों, क्योंकि लोकेशन तो एक ही आएगा, सॉल्यूशन तो एक ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एक ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। तो
कितना हो गया 2x-2d इज इक्वल टू √2d, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू d, 2 प्लस √2। सो हमको हमको d चाहिए, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस √2 इंटू x, ठीक है। तो ये d का वैल्यू होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। So in this question we have a charged oil drop suspended in uniform field. Okay, so this is the uniform field. Now, so that it neither fall nor rises. Okay, so in this question we have a charged oil drop suspended in uniform electric field. This is the electric field. Okay, so that it is neither falling nor rising. Find the charge on the drop. Mass is given. Okay, now this is a simple question. See, this is a drop. Now we have to find the charge and mass is given. Okay, now mass is given means its weight will act in the downward direction. Now it neither fall nor rises. That means it is in equilibrium. So one force is in the downward direction. So another force has to be in the upward direction. And that is the force due to electric field. So that is F is equal to Q times E. Okay, now it is in equilibrium. Neither fall nor rises means it is in equilibrium. So at equilibrium, I can write mg is equal to QE. So that gives Q is equal to mg by E. Okay, what is m? 9.9 into 10 power minus 15. G is 10. Electric field is how much? 3 into 10 power 4. Okay, so if you simplify this, you'll get the answer to be, I have done the calculation part, 3.2 into 10 power minus 18 coulomb. Okay, so this is the final answer.